मेरे इंतजार में ये खड़े हैं, तो मुझे प्रसन्नता हुई। सैकड़ों लोगों के साथ ये स्वागत के लिए खड़े हो गए। तो मैं प्रदीप जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि आपको इतना अच्छा प्यार, इतने अच्छे गांव जो देश को भी प्रेरणा दे सकता है, ऐसे गांव के लोग आपके भाग्य विधाता है, मतदाता है। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले कि 1013वां ये गांव कन्यान के स्थापना दिवस पर और विशेष रूप से चौधरी रतन पौड़िया जो संस्थापक रहे इस गांव के, उन्हें स्मरण करते हुए जिनका आपने वो चित्र तो बनाया है, एक काल्पनिक चित्र आपने कल्पना की उड़ान एक ऐसे महत्वपूर्ण, एक ऐसे समाज के जीवंत चित्र को आपने उपस्थापित किया है, वो चौधरी रतन पौड़िया जी का सचमुच आपकी कल्पना की उड़ान कितनी ऊंची है, कोई सोच भी नहीं सकता। मैं आया तो मैंने कहा कि क्या भाई ये उनकी मूर्ति है, कितने हजार वर्ष के हुए? बोला नहीं, 1013वां स्थापना दिवस और ये इन्होंने इस गांव की स्थापना की, लेकिन उनके चित्र कहीं नहीं मिल पाए। मैंने एक उनके आओ भाव वेशभूषा उस समय के गांव के क्या रहे होंगे उसको आपने खींचा है, और मुझे लगता है सचमुच जब तक ये सृष्टि रहेगी आपकी कल्पना की उड़ान इसी प्रकार से आगे बढ़ती जाएगी, उड़ान उड़ती जाएगी। आप ऐसे ऐसे मनुष्यों का निर्माण करेंगे तो केवल चौधरी रतनलाल पौड़िया जैसे लोग का आपने काल्पनिक चित्र ही नहीं बल्कि सही चित्र उपस्थापित किया है। मुझे खुशी है कि आज यहाँ मंच पर विराजमान हमारे बहुतेरे, मैं देख रहा हूँ हमारे जिला के माननीय जिला अध्यक्ष भी है और पूर्व विधायक भी है शामली के, बड़े विद्वान गुणवान ज्ञानवान चरित्रवान ऐसे हमारे कर्मठ जिला के संगठन को मजबूत बना करके सबको साथ लेकर के चलने वाले ऐसे श्री तेजेंद्र निर्वाल जी यहाँ बैठे हुए, जिन्होंने मुझे इस गांव में प्रवेश करने की इजाजत, मैं उन्हें बहुत बहुत हृदय से मैं जीवन भर नहीं भूल पाऊंगा। जीवन में कभी कभी अनोखी घटनाएं होती हैं। शायद जिस दिन ये आए और हमारे चैम्बर में इन्होंने कहा कि हमारे गांव का 1013वां दिवस है, मैंने कहा कि भाई आपने कैसे जाना कि 1013वां दिवस है, वर्ष है। तो इन्होंने जो भी तरीका आपने वैज्ञानिक रूप से अपने कुल खानदान, अपने पंडित पुरोहित, अपने जहाँ जहाँ पहले लोग जाते थे बड़े बड़े धाम में, तो उनके गांव का नाम लिखा रहता था, चाहे वो हरिद्वार जाओ, बैद्यनाथ धाम जाओ, ज्योतिर्लिंग में जाओ। आप सब लोगों ने, गांव वालों ने जिस प्रकार से अपने गांव के इतिहास को ढूंढ निकाला, मैं आप सबका हृदय से आपका आभार व्यक्त करता हूं। और उसी दिन मैंने कहा मेरा जो भी कार्यक्रम होगा, कोई भी हो, बारिश हो या आंधी हो या तूफान हो, मैं इस गांव में जरूर जाऊंगा। और मैंने वचन दिया था, आपका सबको थोड़ा विलंब हुआ है, मैं उसके लिए क्षमा प्रार्थी भी। मैं 2013 में जब बिहार का स्वास्थ्य मंत्री था,
तो उस समय 100 परिवार मैं श्री केदारनाथ और बद्रीनाथ गया और श्री केदारनाथ की उस समय की त्रासदी बहुत ही भयानक। 16-17 जून उस त्रासदी में हमने अपनों को खोया, हमने अपने परिवार के परिजन को और हजारों लोग काल कलवित हो गए थे उस 2013 के श्री केदारनाथ त्रासदी में। मेरे मन में बेचैनी थी। मेरे परिवार के लोग आज भी 8 लोग हम बच पाए, 3 पीढ़ी हम समाप्त हो गए। मैं, मेरी पत्नी, मेरे 2 बच्चे, दोनों की बहू और एक बेटा, 8 लोग हम बच पाए हमारे साथ गए हुए। और जो हमारे परिजन वो नहीं बच पाए। 17 लोग में से 8 लोग हम बच के आ पाए। आज भी कभी कभी रात में हमारे परिवार के अंदर छोटे बच्चे जो 2.5 साल का था वो बढ़ करके 12 साल से ऊपर हो गया, लेकिन कभी कभी चिल्लाता है पानी। तो पानी जो देखा था उसने 2.5 साल में, जो केदार बाबा के मंदिर में ही 6 फीट मलबे हो गए, उसमें उसकी मूड़ी वहां गड़ा हुआ था और मैं तो बेहोश पड़ा हुआ था उसको गोद में लेकर के। इतनी बड़ी बाढ़, इतनी बड़ी त्रासदी, हजारों डायनामाइट का आवाज, दुनिया में शायद इतना बड़ा कांड कहीं नहीं हुआ होगा। ऐसी स्थिति विकराल रूप, और ये विकराल रूप क्यों हुआ, कैसे हुआ, इसका आभास भी मुझे पता नहीं। क्या 2 दिनों से मेरे आंख फड़क रहे थे। मैं अपने परिवार को कह रहा था कि अब लौट जाओ। पता नहीं क्यों मेरे मन के अंदर कोई अच्छी अनुभूति नहीं हो रही, लेकिन जो घटना होती है वो घटती है। और उस काल कलवित लोगों के प्रति आज भी मैं प्रतिवर्ष उन तमाम जो उस त्रासदी में न केवल हमारे परिजन, हजारों लोग, और उस समय मैंने एक फिगर दिया था, राजनाथ सिंह राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, हमारे प्रधानमंत्री उस समय मुख्यमंत्री थे गुजरात में, और प्रधानमंत्री जी के बहुत बड़ी कृपा से उन्होंने उस विपत्ति में, चूंकि घटना के 5 मिनट पहले मैंने उनको टेलीफोन से, उनका टेलीफोन आ गया था, किसी कारण से मैंने कहा मैं तो केदारनाथ में हूँ, और ठीक 5 मिनट 7 मिनट के बाद वो घटना घटती है। तो उन्हें मालूम था कि मैं केदारनाथ में हूँ, इतनी बड़ी झंझावत हुई है। और उन्होंने 4 दिनों तक हम सब लोग उस -8 डिग्री 9 डिग्री टेम्परेचर में भूखे प्यासे 4 दिनों तक उस मलबे में, मंदिर के गर्भगृह में कैसे अपने प्राण की रक्षा कर पाए, मुझे कल्पना भी नहीं। और मैंने अभी 2-3 दिन पहले चुनाव क्षेत्र में मैं हैदराबाद, वारंगल ऐसे जिलों में वहां गया था, और वहीं से मुझे अचानक हमारे पुत्र ने कहा कि पिताजी मैं केदारनाथ जा रहा हूं। मैंने कहा बेटा दिन दिखा लिया, मैं कोई काम करता हूँ तो शुभ दिन में तो जा रहे। बोला मेरे साथ माँ भी जा रही है। मैंने कहा नहीं मैं भी जाऊंगा, और मैंने व्यवस्था करके कल श्री केदारनाथ की यात्रा पर मैं गया था, और वहां से बद्रीनाथ होते हुए मैं लौटा।
अपने उन तमाम पीढ़ियों को मैंने याद किया जो हमारे कभी भी हमारे ग्रामवासी, हमारे क्षेत्रवासी कभी भी केदारनाथ आए होंगे, अब वो नहीं रहे। और 2013 की ताजदी में जितने दिवंगत आत्मा थे उनके प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित करके और कल की दीपावली मैंने उनके लिए एक दीप जला करके उन सबको नमन किया, उन सबको प्रणाम किया, उन सबके प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित किया। श्री केदारनाथ की उस ताजदी की भूमि पर आज वो केदारनाथ का दिव्य दृष्टि देख करके मुझे लगा, मैं उस समय सोच रहा था कि अब केदारनाथ जाना कोई भूल जाएगा, लेकिन धन्य है हमारे देश के प्रधानमंत्री जी, धन्य है ऐसे संत पुरुष जो कभी उस हिमालय की उस घाटी में कभी तपस्या करने के लिए गए थे, लेकिन आज उनको वहां से उस समय शायद वो योगी नहीं बन पाए, लेकिन उनको वहां से एक खबर हुआ कि जाओ अभी तुम्हारी तपस्या तो आगे समाज की तपस्या करना बाकी है। और वहां से वो योगी ना बन करके शायद योगी बनते तो अपने लिए बन जाते, अपने लिए सन्यासी बन जाते, लेकिन आज संपूर्ण देश और विश्व को आगे बढ़ाने के लिए जिस प्रकार का उनकी कल्पना है, जिस प्रकार का उनकी दूरदृष्टि है, क्या श्री केदारनाथ का मैंने जब कल हेलीकॉप्टर से उतरने के साथ मैंने जब आदि गुरु जगत गुरु शंकराचार्य जिनका वहां पर 50 फीट में बगल में ठहरा था उस समय, और उनकी मूर्ति, उनका स्मारक वो 50 फीट पानी में कूदते हुए दिखाई पड़ा था। और मैंने आने के बाद सब कुछ व्याख्यान प्रधानमंत्री जी को भी जानकारी दिया था। जहां तक उन्होंने मुझे वहां से उस समय मुझे और मेरे परिवार को लाने का ही काम न किया, बल्कि उस विपत्ति में एक मुख्यमंत्री दूसरे प्रदेश के वो अपने कार्यकर्ता को स्मरण करता, ये बड़ी और आज मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूँ कि उनके कैबिनेट के मंत्री के रूप में हम विराजमान। आज ऐसे नरेंद्र भाई मोदी जिन्होंने श्री केदारनाथ में ऑल वेदर रोड बनाने का जो संकल्प है, और जो मैंने वहां देखा विकास के कामों को देख करके मेरे मन प्रसन्न हो गए। मैंने कहा धन्य है एक ऐसा लाल, एक ऐसा संत जो देश के लिए साधना रत है और आज देश को विकास के पथ पर आगे बढ़ा रहा है। वही आज बद्रीनारायण में देखते, बद्रीनारायण की भूमिका, बद्रीनाथ का वहां भी उन्होंने डेवलपमेंट का एक विकास का चिन्ह खाका बना करके, और वो काम चल रहा है। हजारों करोड़ का, 7,000 करोड़ से भी ज्यादा श्री केदारनाथ जी का, और वही लगभग बद्रीनाथ जी का, बद्री विशाल का भी उस 5,000 करोड़ का वो योजना और जो बन रहा था। मैंने कहा देखो यही है भारत का लाल, जो अपने देवी देवताओं को शायद वो केदारनाथ, बद्रीनाथ, जो तमाम चारों धाम की यात्रा लोग शायद भूल जाते, लेकिन उनको उन्होंने स्थापित किया और फिर से जो भय था लोगों के मन में उसको समाप्त किया, उसको आगे बढ़ाने का काम किया। भाई और बहनों, आज मैं बहुत खुशनसीब हूँ कि वहाँ उस यात्रा से आने के बाद देर रात में बच्चों के साथ और शहीदों के नाम दिवाली भी मनाया घर में, राजधानी दिल्ली में, और सुबह कुछ और अनेक ऐसे जो पर्यावरण की समस्या है, कुछ ऐसी बातें आ गई जिसके कारण मुझे घंटों वहाँ रहना पड़ गया। और हमारे आप बैठे हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहे भाई तेजपाल जी ना, योगी तेजपाल जी, ये और हमारे यहाँ श्री रामदेव भट्टी जी हैं, हमारे आवास पर बैठे थे। मुझे मालूम नहीं था कि ये दोनों हैं, मुझे खाली खबर हुई कि वहां से कुछ लोग गांव से आए, मुझे लगा ये गांव में होंगे,
लेकिन घंटों ये बैठे, मैं उसके लिए भी क्षमा प्रार्थी हुआ इनसे। और 11:30-12 बजे हम लोग वहां से चले, विलंब हो गया। काफी लोग यहाँ आके शायद लौट गए होंगे, गांव वाले या बगल अगल के गांव वाले, मैं उनसे भी क्षमा मांगता हूँ। लेकिन मुझे आज बहुत प्रसन्नता है इतने लोगों को देख करके यहाँ मंच पर भी, और इतने लोगों ने जिन लोगों ने अपना वक्तव्य दिया, वो अमूल्य वक्तव्य आप सब लोगों ने दिया है। मैं उसके लिए भी आपको बधाई देता हूँ। यहाँ बैठे हुए हमारे श्री वेद प्रकाश पौड़िया और वेद प्रकाश ना, टीपू पौड़िया जी जो हरियाणा से आए ना, उनको भी मैं नमस्कार करता हूँ जी। आपने भी बड़े अच्छे वाणी कहा। श्री विजय कुमार गर्ग जी, विनोद कुमार जी ब्लॉक प्रमुख है। हमारे दूसरे विजेंद्र चौधरी जी, ये भी ब्लॉक प्रमुख है। और सचमुच में एक ब्लॉक प्रमुख को तो सुना और दूसरों को नहीं सुन पाया, उसमें भी अद्भुत गुण होगा, इसमें कहीं दो मत नहीं। हमारे संदीप जी शर्मा, हमारी मातृशक्ति स्वरूपा, संदीप जी ने भी शिक्षा की बात कही, मुझे बहुत अच्छा लगा। और आपने वेद की बात की, आपके साथ वेद का पुण्य कहा जाए कि आहुति देने में ऐसे विकास जी ने भी वैदिक शिक्षा के बारे में बताया। सचमुच मैं अपनी मातृशक्ति रास्ते में इन्होंने हमारा स्वागत किया। मुझे लगा मंच पर इतने पुरुष होंगे तो कुछ मातृशक्ति का अगर संदेश देना है तो मातृशक्ति ना रहेगी तो आधा अधूरा संदेश रहेगा। और इसलिए संजू जी उपाध्याय अखिल भारतीय जोगी समाज की अध्यक्षा है, प्रदेश के अध्यक्ष है, बहुत अच्छा। इनके लिए तालियां जोरदार, नारी शक्ति के लिए जोरदार तालियां। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, जहां नारी की पूजा होती है वहां देवता वास करते हैं। आज सभी देवी देवता यहाँ वास कर रहे हैं। इस गांव में, कन्यान गांव में सभी देवी देवता आज पहुंच चुके हैं। तो मुझे नारी शक्ति का सम्मान करते हुए बहुत प्रसन्नता हो रही है। और मैं देख रहा हूं मेरे बगल में भाई उदय जो सूर्योदय होता है, तो इस गांव के आपके पुत्र और ये विदेश में रहते श्री इंजीनियर उदयवीर सिंह जी, जिन्होंने श्री राम सिंह व्यायामशाला अपने पूर्वजों की स्मृति में यहाँ अपने बच्चों के लिए, युवाओं के लिए, बुजुर्गों के लिए भी ये ओपन व्यायामशाला बना रखा है। धन तो सबको होता है, विदेश चले जाते हैं, देश में भी बाहर चले जाते हैं, लेकिन अपने गांव को भूल जाते हैं। मैं आपका बहुत बहुत साधुवाद देता हूं कि आपने अपने गांव को आज भी अपने रक्त की धमनियों में समा रखा है कि हमारा गांव है, हमारा गांव कन्यान, ये कभी भूला नहीं जा सकता। तो आपने इस कन्यान गांव को याद रखते हुए अपने गांव के लिए तन समर्पित, मन समर्पित और यह जीवन समर्पित चाहता हूं। मातृभूमि तुझको अभी कुछ और भी दूं, तुझको अभी कुछ और भी दूं। अपने मातृभूमि के लिए सब कुछ समर्पण करने का हम सब लोगों के मन के अंदर इस भावना को आपने जागृत किया है उदय जी, इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ। साथ ही यहाँ लोकेंद्र जी हैं, ये भी बड़े काबिले तारीफ है। और लोकेंद्र जी ने सबको यहाँ स्मरण करके और ऐसे ऐसे अच्छे अच्छे काम यहाँ राजनीतिज्ञों से भी, जनप्रतिनिधियों से भी और तमाम लोगों से भी इस पंचायत में कराने का काम किया है। हमारे धर्मवीर सिंह जी हैं अध्यक्ष युवा शक्ति के, भाई अशोक जी जो इस मंच का संचालन कर रहे हैं बहुत ही अच्छे वक्ता के रूप में, और श्री रविंद्र जी जो कबड्डी के पहलवान इनकम टैक्स पे रहे। तो मैं ऐसे भाई रविंद्र सिंह जी का भी बहुत हृदय से कि कबड्डी से इस गांव के कितने लोगों को सरकारी नौकरी मिली, उसके साथ ये इनकम टैक्स के यहाँ कर्मचारी के रूप में, पदाधिकारी के रूप में विराजमान है।
और जितने भी हमारे मंचस्थ साथी हैं सबको मैं नमस्कार करते हुए, क्षमा करना किसी का नाम छूट गया हो तो मुझे भूल जाना। मैं कुछ मिनटों में आपको, चूंकि संध्या का वेला हो रहा है और आप सबको भी भोजन भी आपका ठंडा न हो जाए, मुझे भोजन का भी याद रखना है। हाँ? ओम शाहना भवतु करके हम लोग मिलके भोजन करेंगे, सब साथ चले, सब मिलके चले। हमारे यहाँ वेद कन्या वेद पाठशाला है, मैं जान के बहुत प्रसन्नता हुई, मुझे वहां भी जाना। 2 मिनट के लिए मैं वहां भी एक बार जाना चाहूंगा इस कार्यक्रम के बाद। तो स्वाभाविक है, हमने तो हजारों जयंतियां मनाई है, लेकिन भगवान की जयंती तो हजारों वर्ष की मनाई जाती है, लेकिन किसी गांव और किसी गांव के संस्थापक की जयंती आज पहली बार हमारे जीवन में, शायद ये पहली बार कि 1000 वर्ष से ऊपर के गांव का जन्म जयंती मनाए, स्थापना दिवस मनाए और संस्थापक को उनकी जयंती मनाने का ये पहली बार मेरे जीवन में अवसर मिला है। इसलिए मैं धन्य हूँ। मैं गांव वालों का बार बार मैं नतमस्तक करता हूँ कि ये गांव देश के लिए प्रेरणादायक है, पूरे देश के लिए। मैं इस गांव के बारे में आदरणीय प्रधानमंत्री जी को भी जरूर, हो सकता है उनको जानकारी हो या ना हो, मैं जरूर यह संदेश देने का काम करूंगा कि मैं गया था इस गांव में, कल्याण में। धन्य है ये कल्याण गांव के लोग, उनकी प्रेरणा, शायद वो मन की बात में कभी वो बात बोल दें तो हम सब लोग धन्य हो जाएंगे, हम सब लोग धन्य हो जाएंगे। मैं चाहता हूं कि इस बात की बात आगे भी मैं वहां बढ़ाने का प्रयास कर सकूं। भाई और बहनों, यहाँ हम सब लोग इस गांव के बारे में सब लोगों ने बताया। मैं अपने एक भाई को मैं देख रहा हूं सामने, जैसे ही आया पंडित उदय राम कौशिक चिन्ह ऑफ स्टैंड, और मुझे उस पर झूलने का भी अवसर मिला, अपने सेहत को भी बढ़ाने का अवसर मिला। मैं सामने देख रहा हूं भाई श्री सुरेंद्र शर्मा जी को, जिन्होंने अपने पिता के लिए, कहते हमारे यहाँ कहावत है, बाढ़े पूत पिता के धर्म, पिता के धर्म से ही पुत्र की अभिवृद्धि होती है। उसके पौत्र का, उसके वंश का अगर वृद्धि होता है तो पूर्वजों के कारण ही होता है। इसलिए जो पूर्वजों को याद करता है, धन्य यह गांव जो आपने हजारों साल पहले के पूर्वजों को याद किया और याद करते रहते हैं, स्थापना दिवस मनाते हैं। और आप इसी अवसर पर प्रतिभा सम्मान समारोह का भी आपने काम किया है, जिसमें कई ऐसे आपने स्वयं, मैंने देखा कि अभी जो ठीक है हमारे पवित्रनाथ, बोलो पवित्रनाथ जो असम के रहने वाले, और उन्होंने साउथ एशिया में गोल्ड मेडल भी प्रदान किया है। वो ऐसे फिजिक के रूप में, शारीरिक रूप से उन्होंने अपने शारीरिक सोच को भी दिखाया। कभी स्वामी विवेकानंद कहा करते थे, अगर हमारे देश के युवा अपनी धमनियों को, अपने युवा शक्ति को अगर ठीक से, अगर अपने शरीर को व्यायाम करे और अपना, तो वो लौह के रूप में, उनका शरीर लौह पुरुष के रूप में हो सकता है। ऐसा स्वामी विवेकानंद कहते थे युवाओं के बारे में, व्यायाम करो, योग करो, प्राणायाम करो। तो निश्चित रूप से मैं पवित्रनाथ जी और भी जितने गांव के लोगों को इस प्रकार का, आपने यहाँ दूसरे क्या नाम था जिन्होंने, कहाँ गए, जिन्होंने गोल्ड मेडल लाया था, आशीष, वो चले गए। ये सब लोगों को मैं बहुत बधाई देता हूँ भाई और बहनों। और आपने पूरे गांव का लिस्ट एक बनाया है, मैंने देखा कि इस गांव के पढ़ने वाले से लेकर के खेलने वालों तक का, उनको पुरस्कार देने का आपने काम समय समय पर किया है। ये गांव के प्रतिष्ठा को बढ़ाने का, इस गांव की भी प्रतिष्ठा बढ़ेगी और युवाओं में भी वो मिशन जगेगा, आने वाली पीढ़ियों में भी मिशन जगेगा कि हमें अपने गांव को अच्छा बनाना है,
और गांव को अच्छा ही नहीं बनाना। मुझे प्रदीप जी रास्ते में कह रहे थे एमपी साहब कि इस गांव का एक खासियत है। मैंने कहा क्या खासियत है? तो ये बता रहे थे, अरे बस बोलिए, इस गांव में सभी रोजगार लगभग है, रोजगार है, सभी नौकरी पैसे वाले लोग हैं, अच्छी कमाई करते हैं और गांव के लिए समर्पित भी करते हैं। ये एक अच्छी बात है कि गांव के बारे में सोचो। आपने स्टेडियम बनाया छोटा ही, आपने कहा कि 2 एकड़ या 2.5 एकड़ का जो भी जमीन होगा इसको आप बाउंड्री करने वाले हैं। हमारे ब्लॉक प्रमुख जी ने कहा कि पेयजल की व्यवस्था भी करेंगे, गांव के लोग अपने से कर रहे हैं और साथ साथ आप भी सहयोग दे रहे हैं। मैंने देखा कबड्डी का एक कबड्डी मैच हमारे माननीय सांसद प्रदीप जी 5 लाख रुपए का ना, और एक सड़क भी आपने दिया है यहाँ तक लोगों को पहुंचने के लिए। तो भाई आपके प्रदीप जी तो संसद के अंदर इस क्षेत्र के गांव-गांव की चर्चा करते हैं, हम लोग बैठ के सुनते रहते हैं। जब ये शून्यकाल में या अनेक समय में गांव के बारे में, अपने क्षेत्र के बारे में बोलते तो मुझे लगा कि भाई कन्यान गांव और ये कन्यान गांव के कैराना के एमपी दोनों की राशि एक है और जरूर इस गांव के बारे में चिंतन है, मनन है और यहाँ का विकास करने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ है। तो मैं आज काफी समय हो गया है, मैं एक और बात कहना चाहूंगा, मैं भूल गया था सुरेंद्र शर्मा जी का, मैं पढ़ रहा था धीरे धीरे तो मैंने सुरेंद्र शर्मा जी का एक पंक्ति में केवल आप सब लोगों को सुनाना चाहूंगा। सुरेंद्र शर्मा जी ने लिखा है, पौष माघ में गर्मी पड़ती, सावन में बरसात नहीं। पौष माह में गर्मी पड़ती, सावन में बरसात नहीं। कोयल की अब कूक नहीं है, कोयल की अब कूक नहीं है। मेरा फाल्गुन बदल गया, मेरा फाल्गुन बदल गया। तोड़ दिया था घर पुश्तैनी, तोड़ दिया था घर पुश्तैनी। सुंदर मका बनाया है, सुंदर मका बनाया है। सांझा चूल्हा, सांझा चूल्हा खत्म हुआ है। सांझा आंगन बदल गया, सांझा आंगन बदल गया, सांझा आंगन बदल गया। ये जो संयुक्त परिवार की कल्पना कितनी बड़ी बात, क्या जहां चाची, दादी, फुआ, नाना, नानी, मामा, मामी, मौसी, जो संयुक्त परिवार के अंदर जो आनंद था वो आनंद आज नहीं मिल रहा है। आज पृथक परिवार हो रहा है। ये ठीक है, संयुक्त परिवार का एक अलग आनंद है, एक अलग लोगों को आनंदित करता है। आज इन्होंने इसके बारे में कहा, उसके बाद जो इन्होंने कहा है, सुन लो, सुन लो दुनिया के तमाम दौलत वालों। इन्होंने कहा है, दौलत वालों की दुनिया में, दौलत वालों की दुनिया में हर चीज नहीं मिल पाएगी। दौलत वालों की दुनिया में हर चीज नहीं मिल पाएगी। अंबर मिल जाएगा लेकिन धरती नहीं मिल पाएगी, धरती नहीं मिल पाएगी, धरती नहीं मिल पाएगी। कितनी बड़ी बात सुरेंद्र जी, और ये प्रेरणा आपकी इस कविता से शायद आने वाली पीढ़ियों को भी मिलता रहेगा। और यहाँ बैठे हुए हमारे इंजीनियर साहब हैं, उसी प्रेरणा से ये धरती को खोजने के लिए और धरती के विकास के लिए यहाँ पहुंचे हुए हैं। मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है। इनके साथ कई परिवार के भतीजे और परिवार के लोग जो लंदन में डॉक्टर हैं, ऐसे लोग भी सभी आए हुए हैं। ये हम सब लोगों के लिए खुशनसीब है कि आपने बच्चों को पढ़ाया, तो बच्चे आपको भूलते नहीं, भूलना भी नहीं चाहिए। वो कुछ संस्कारी बच्चे होते हैं जो अपने माता पिता, अपने गांव, अपने पूर्वजों को भूल जाते हैं। तो धन्य है कन्यान गांव जो आप यहाँ प्रेरणा। मैं तो अब देश में जहां भी जाऊंगा मैं तो आपका एम्बेसडर बन गया। इसलिए एम्बेसडर बन गया कि हमें भी आपने प्रेरित किया। मैंने इस गांव की धरती पर जब पैर रखा तो मुझे स्वयं लगा कि मैं सचमुच में यहाँ ये धरती नहीं, ये स्वर्ग में आ गया, ये स्वर्ग में आ गया जहाँ इतनी अच्छी सोच है। ठीक कहा किसी ने कि भाई आप, हमारे अध्यक्ष जी कह रहे थे, कई गांव हैं जो जाना जाता है कि ये वोट बदल देगा, ये गांव को जल्दी जाओ,
चुनाव के समय में हम लोगों को कहा जाता है भाई देखो ये गांव नहीं जाओगे 5 गांव को 10 गांव को प्रभावित कर देगा, जल्दी जाओ गांव को नतमस्तक करो। मैं तो कहूंगा आने वाले चुनाव में प्रदीप जी और कोई गांव जाए न जाए, कन्यान जैसा गांव जरूर जाए। ये देश भर में मैं चाहूंगा कि प्रधानमंत्री जी के मुखारबिंद से ये शब्द अगर मन की बात में आ गया तो पूरे देश के लिए प्रेरणादायक रहेगा, पूरे देश के लिए प्रेरणा। आप जरूर लिखें और मुझे विश्वास है कि आपकी लेखनी और हमारी साझा दोनों कामयाब होगा, देश के लिए भी, इस कन्यान के लिए भी। मैं अब अंत में, इस समय का मैं बहुत बात मुझे कहने का था, अब ज्यादा बात नहीं करूंगा और मैं इतना ही कहूंगा कि हमारे यहाँ इस गांव के बारे में जब मैं पहली बार ये गांव भी आया, इस क्षेत्र में आया, मैं बागपत से गुजरा था तो मुझे पता चला कि ये गांव आपका जो जिला है, ये जिला आपका गांव जितना प्राचीन है उतना ही अर्वाचीन भी है, आधुनिक भी है। प्राचीन के साथ और कन्यान नवीन है या प्राचीन या कहना कठिन है। और इसलिए जहां पर ईश्वर के चरण पड़ते हैं वहां के नागरिक परम भाग्यशाली हो जाते हैं। कहा जाता है किसी क्षेत्र से महाभारत काल में, महाभारत युद्ध होने के पहले भगवान श्री कृष्ण शांति का संदेश लेकर के इंद्रप्रस्थ जा रहे थे और एक रात उन्होंने यहाँ विश्राम भी किया था। ये शामली नामक नगर, ये महाभारत में धन्य है ये शामली, जिस जिले के लोग आप लोग, जिस क्षेत्र के गांव के लोग आप लोग हैं। और यह शामल्या नगरे वीरे कृष्ण पांडव सहायक धर्मार्थ युद्ध शांति च गतवान यत्र माधव, ये महाभारत का वो श्लोक। शामली नामक नगर थे, नगर में वीर कृष्ण ने पांडवों का सहायक बनकर धर्म के लिए और युद्ध की शांति के प्रस्ताव के लिए वो इस यात्रा किए थे। जहां जहां चरण पड़े प्रभु के माटी बन गई धाम, ये माटी धाम बन गई। ऐसी पुण्य भूमि को मैं बार बार नमस्कार करता हूँ, प्रणाम करता हूँ शामली को और इस गांव को, जहां से कृष्ण का वो बाद में उपदेश यदा धर्मश्च ग्लानि पर्वती भारत अभ्युत्थानं धर्मश्च तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। ऐसे कृष्ण जिन्होंने धर्म की स्थापना के लिए, धर्मियों का नाश करने के लिए जो संदेश दिया था, आज सचमुच में वो शामली जहां शांति का संदेश उन्होंने दिया था, लेकिन उस भगवान कृष्ण की बात को नहीं माना और बाद में विनाश झेलना पड़ा। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और हमारे जहां शिक्षा और ज्ञान के बारे में आपने बड़ी बात कही है, सचमुच में मैंने पहले कहा शर्मा जी के बारे में कि आपने जो बात कही है कि ये अंबर तो बनेगा लेकिन ये धरती नहीं बनेगी। और मैं शिक्षा के बारे में कि भाई वैदिक शिक्षा, मैं उसका, मैं जिस धरती से आता हूं, मैं बिहार के भागलपुर जो अंग जनपद कहलाता है, अंग क्षेत्र दानवीर कर्ण की वो धरती कहलाती है। और आप सब लोग जानते होंगे भगवान श्री राम कैसे पैदा हुए। वो श्री राम के पैदा होने के पहले जो सिंगी ऋषि जिन्होंने यज्ञ करा करके राजा दशरथ को पुत्रेष्ठी यज्ञ कराने वाले, वो सिंगी ऋषि का आश्रम वही भगदत्तपुर भागलपुर जहाँ का मैं पैदाइश। और दूसरी बात मैं कहूंगा कि अभी पूरी दुनिया में अयोध्या के लिए लोग लड़ाई थे कि एक बार अयोध्या प्रधानमंत्री जी ने सारे विवाद को समाप्त करा करके और सबको साथ लेते हुए जहां
शिलापट्ट किया, शिलान्यास किया, भूमि पूजन किया। और 22 जनवरी को प्रतीक्षा है कि सारे योगी तपस्वी, सारे संत महात्मा प्रधानमंत्री जी के सानिध्य में, प्रधानमंत्री जी वहां उन सबके कहा जाए सारे तपस्वी और संतों के बीच प्रधानमंत्री जी उसका शुभारंभ करेंगे। लाल वहां पर जो अयोध्या के अंदर जो हमारे भगवान श्री राम वहां विराजमान होंगे, तो उस मंदिर में, उस घर का शिलान्यास होगा। रामलला का जो कहते थे रामलला हम जाएंगे, मंदिर वही बनाएंगे। तो मंदिर वही बना है जहां रामलला जन्म लिए थे, जहां रामलला विराजमान करने के लिए उनका सैकड़ों वर्षों से युद्ध चल रहा था, उस युद्ध को शांत कर दिया। तो श्री राम की वो जन्मभूमि। और मैं जिस क्षेत्र से आया हूं, जहां का मैं सांसद हूं, मैं 5 बार विधायक और बिहार में वर्षों मंत्री रहा विभिन्न विभागों का। और आज मुझे सौभाग्य है कि मैं तीसरे बार मोदी जी की टीम में हूं। और मुझे विश्वास है कि मैं जिस क्षेत्र से आता हूं, अब देखो मुझे नहीं पता, क्या पता कि केदार बाबा हमें तो वहां ले चले गए। 2013 में मैं 100 परिवार 3 पीढ़ी मेरी समाप्त हो गई थी। मैंने कहा केदार बाबा अगर मैंने पाप किया मुझे ले चलो, लेकिन मेरे 2.5 साल के पोते देखे, मेरे आंखों में आज भी वो आंसू। सचमुच अच्छे काम का फल मिलता है। और अगर केदार बाबा ने मुझे वापस भेजा है कुछ काम करने के लिए, तो शायद मेरे जीवन की वो अंतिम अभिलाषा। मैं सब जगह कहता हूं, पता नहीं क्या, मैं जन्मा भागलपुर में, 5-6 बार वहां से विधायक लगातार बना, मंत्री हुआ बिहार में। मुझे फिर बक्सर क्यों ले आया? ये बक्सर जहां से मैं लोकसभा का सांसद और मंत्री रहा हूं, वो सिद्धाश्रम की धरती है। सतयुग में भी और तमाम शास्त्रों में, स्कंद पुराण से लेकर वाल्मीकि रामायण सभी जगहों पर सिद्धाश्रम की, बक्सर की चर्चा है। सिद्धाश्रम का, जिसे आज बक्सर कहते हैं, भगवान राम का जन्मभूमि अगर अयोध्या हुआ, शायद राम अयोध्या के राजा होकर के ही वो केवल राजा कहलाते, राम राज यानी कि दशरथ के पुत्र युवराज कहलाते, वो राजा कहलाते। लेकिन पहली बार बाल्यकाल में 15 साल की उम्र में महर्षि विश्वामित्र, जो सिद्धाश्रम बक्सर के बाबा महर्षि विश्वामित्र, उनके सानिध्य में उन्होंने राजा दशरथ से जाके कहा मुझे राम और लक्ष्मण चाहिए। व्यथित हो गए राजा दशरथ के, मुझे बुढ़ापे पर यह पुत्र रत्न की प्राप्ति, राम से प्यारा कुछ भी नहीं है, मैं राम को नहीं दे सकता, मैं चलता हूँ। आप जिस काम के लिए राम को ले जाने जा रहे हो, कहा मुझे यज्ञ की रक्षा करना है। वो बक्सर सिद्धाश्रम जहाँ 84,000 यज्ञ ऋषि मुनि तपस्वी पूरे धरती से वहां आकर के यज्ञ करते थे, वो अरण्य था, जंगल था। और उस बक्सर की धरती पर एक महान यज्ञ 6 दिनों का अनुष्ठान था महर्षि विश्वामित्र का। वो चाहते तो अकेले कर सकते थे, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, ये राम और लक्ष्मण से ये काम कराना है। अंत में राजा दशरथ, उनके कुलगुरु जो राजा दशरथ के वशिष्ठ, वो ये बात जानते थे कि महर्षि विश्वामित्र इसी काम के लिए यहाँ आया, राम को लीला करना। तो राजा दशरथ ने फिर इच्छा से कहा जाओ, आज से तुम्हारे गुरु और तुम्हारे माता पिता ये महर्षि विश्वामित्र हो गए। तो मैं महर्षि विश्वामित्र की उस पुण्य तपोभूमि सिद्धाश्रम बक्सर का, जहाँ श्री राम ने पहली बार आकर के तारिका का वध किया, असुर शक्ति का नाश किया, पहली बार बाल्यकाल में। और जो तारिका, जिसको धरती पर वरदान था कि कोई मार नहीं सकता है उस तारिका को, इतना बड़ा बलवान, उस तारिका का वध करके और पहली बार नारी शक्ति को उन्होंने बाण चला के मारा था।
तो उनके लिए उन्होंने प्रायश्चित किया था। और वही गंगा के उत्तर वाहिनी गंगा, उसी गंगा के किनारे जिसको आज राम रेखा घाट कहते हैं, वहां उन्होंने रामेश्वर नाथ का मंदिर, पहला मंदिर भगवान राम के हाथों उन्होंने अपना मंदिर वो मृतिका का लिंग बनाया था, जो आज भी पत्थर हो गया। आज भी श्री राम के हस्तरेखा और उनके अंगूठे का निशान उसमें विराजमान है। ये वही क्षेत्र है रामेश्वर नाथ, पहला रामेश्वर नाथ। दूसरा रामेश्वरम जब वो लंका पर फतह करने गए वो रामेश्वर नाथ श्री राम के द्वारा 3 लिंग स्थापित किया था, पार्थिव लिंग। पहला बक्सर सिद्धाश्रम में, दूसरा यहाँ, और तीसरा शायद वो भी बहुत लोगों को मालूम नहीं है, बनारस के पास वो जो वरुणा नदी है हवाई अड्डे के बगल में, उसके किनारे। वो भी मुझे भी मालूम नहीं था। 7-8 जब मैं पार्लियामेंट का मेंबर था, बनारस होकर के आता हूँ, क्योंकि आधा हमारे 30% वोटर्स कॉमन वोटर्स है, प्रधानमंत्री जी के भी और मेरे। दिन में वहां रहता, रात में यहाँ रहता। तो मैं बनारस होके जब जाता हूँ तो मैं प्लेन छूट गया था। मैंने कहा कोई देखने का कोई मंदिर है? तो उसने कहा कि हाँ, एक लोडर था। उसने कहा बहुत बढ़िया मंदिर है, वो भगवान राम ने बनाया था। मैंने कहा शहर जाऊंगा तो फिर भीड़ उस समय इतना कि 2 घंटा 2.5 घंटा लगता था। अब तो वहाँ मोदी जी के आने के बाद और योगी जी, ये मोदी जी और योगी जी ने जो उत्तर प्रदेश का और पूरे देश का जो विकास मोदी जी कर रहे हैं वो अनगिनत है। आज समय कम है, आप सबको मालूम है, जो विश्व के अंदर जिन्होंने G20 का पताका फैला करके आज ऋषि जो वहाँ के लंदन के युवराज ब्रिटेन के, मुझे उनका भी स्वागत करने का अवसर मिला था, ऋषि सुनक का, जो कहता है भारत जो श्री राम की बात करता है, सिया राम जो कहता है, जो सनातन धर्म का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, हम लोग सब कहते हैं। आप विकास जी वैदिक की बात कर रहे हैं, निश्चित रूप से ये वैदिक वही हमारी प्राण है, वो हमारी सब कुछ है। अगर वेद नहीं होगा, अगर हम वेद के आचरण को नहीं निर्माण करेंगे तो ये समाज टूट जाएगा। इसलिए वेद समाज का मूल है, चिंतन है। और सचमुच में मैं यही कहते हुए, मैं शुक्ल यजुर्वेद में कहा गया है तमेव विदित्वा अति मृत्यु वेति, अर्थात शिक्षा या ज्ञान, जिस बात को आपने कहा हमें अमरता वीर दिशा में ले जाता है। और यानी इस जीवन के उपरांत हमारी कीर्ति यहाँ अनंत काल के लिए बना रहता है। और अथर्ववेद में वो मंत्र है विद्या ददाति विनयम, शिक्षा हमें विनय और शिष्टाचार का ज्ञान भी प्रदान करती है। साथ ही विनय से समाज में विनम्रता का भाव पैदा होता है और सफलता के नए मापदंड भी वो प्राप्त होते रहते हैं। तो निश्चित रूप से, और ऋग्वेद का मंत्र है, ऋग्वेद में वो मंत्र हम लोग पढ़ते हैं, आप तो सचमुच में, और ऋग्वेद में हम कहते हैं आणभद्रा आणभद्रा कर्तव्यो यंतो विश्वतः, यानी सभी दिशाओं में श्रेष्ठ विचार मेरी और आए, विचार श्रेष्ठ हो, इसका निर्णय हमारी शिक्षा पर ही निर्भर होता है। इसलिए वैदिक शिक्षा देश के लिए बहुत ही अनिवार्य है। और मैं अपने क्षेत्र में भगवान राम की कर्मभूमि पर, पहला कर्मभूमि जहां से वो ब्रह्मांड नायक कहलाए, तारिका का शुभाव का वध किया, मारीच का उन्होंने बाण से सत्योजन पार गिराया, मैं उसी क्षेत्र बक्सर सिद्धाश्रम का सेवक हूँ। और मैंने ये प्रण लिया है, संकल्प लिया है, सांसद जी मैंने ये संकल्प लिया है कि बक्सर के सिद्धाश्रम की भूमि पर पिछले बार जो नवंबर का, उसी नवंबर महीने में पिछले साल 100 मतलब कहा जाए वहाँ ऐसे पंडित बड़े बड़े संत
हजारों लोग आए, लाखों लोगों की, और सनातन संस्कृति समागम राम राज्य की ओर एक समागम किया था, जिसमें हमारे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के परम पूज्य सर संघ चालक माननीय मोहन भागवत जी और स्वामी राम भद्राचार्य जी महाराज जैसे लोगों ने ये आह्वान किया, यहाँ दुनिया की विशालतम पराक्रमी राम, युवराज राम का मूर्ति सब जगह है, लेकिन पराक्रमी राम का मूर्ति कहीं नहीं दिखाई पड़ेगा। तो दुनिया की विशालतम मूर्ति, पराक्रमी राम की मूर्ति उस बक्सर में बनाने का संकल्प, और कल मैंने जाकर के श्री केदारनाथ में जाकर के आग्रह किया कि आपने मुझे बचाया है ना, इसीलिए बचाया होगा कि ये संकल्प पूरा हो। तो ये संकल्प सिद्धि की ओर आगे बढ़े, उसके लिए हम लोगों ने वहां व्यवस्था किया है। संभव है कि कहीं इसी अगले 1-2 महीना में ये संवाद आप सबको मिले, आप सब भी आना, भूमि पूजन का संवाद आप सबको मिलेगा। प्रधानमंत्री जी से भी आग्रह होगा और सभी संत महात्माओं से ये बक्सर में भगवान राम की, दुनिया की विशालतम पराक्रमी राम का जो युगों युगों तक युवाओं को संदेश देते रहेगा, और भ्रष्टाचारियों के खिलाफ, आतंकवादियों के खिलाफ वो आक्रमण करने का संदेश जीवन भर सब लोगों को देते रहेगा, आने वाली पीढ़ियों को। तो मैं उसका ही संकल्प लिया हूँ, शायद केदार बाबा ने इसीलिए मुझे बचाया है। देखिए आप सबके, आपके सबके आशीर्वाद, आप सबके शुभकामना, आप सबके सहयोग से मैं इस काम को, मैंने विदेशों में भी मैं जहाँ जाता हूँ वहाँ भी मैं याद करता हूँ, और विदेश से हमारे स्वदेशी यहाँ आए हुए, मैं इन सब लोगों से भी प्रार्थना कर रहा हूँ कि आप उसके लिए भी, वो मंदिर तो भगवान राम का अयोध्या में बन रहा है, लेकिन अब भगवान का प्रथम कर्म भूमि जो बक्सर है, सिद्धाश्रम, वहां भी भगवान राम की, तो राम जन्मभूमि न्यास तीर्थ क्षेत्र है, अब राम कर्म भूमि न्यास तीर्थ क्षेत्र बन चुका है। उसके लिए भी आप सबका सहयोग, आप सबका आगे बोलिए जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। और वही अहिल्या का भी उद्धार भगवान राम ने गौतम ऋषि पत्नी का वही किया। गायत्री मंत्र जो ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्, ओम, यह भी महर्षि विश्वामित्र ने इस मंत्र का भी वही से उन्होंने आविष्कार किया, उन्होंने ही इसकी रचना की। और साथ साथ बावन भगवान ये नवद्धो बलि राजा दानवेंद्र भावलो, बावन भगवान विष्णु का जो पहला मनुज अवतार उसी धरती पर प्रकट हुए थे। 52 भगवान का भी जिन्होंने बलि राजा की परीक्षा लिया, तो बड़ा पुण्य श्लोक, पुण्य धरती है। मैं उसी धरती का सेवक हूँ, मैं उनको भी अपनी धरती को, अपने सेवा की धरती को, अपने कर्तव्य की धरती को नमन कर रहा हूँ। मोदी जी ने जहाँ काशी विश्वनाथ का कॉरिडोर बना करके और पूरे देश के लोगों को संदेश दिया है, आज वही उत्तराखंड में श्री केदारनाथ और बद्री विशाल और चारों धाम को सुसज्जित करके दुनिया भर के सनातन धर्मावलंबियों को ये सम्मान देने का, आज सनातन पर गाली देने वाले के लिए तमाचा है ऋषि सुनक जो कहता है जय सिया राम, लेकिन हमारे सनातन धर्मावलंबी, इसी भारत के, इसी देश के रहने वाले, इसी इंडी के ठगबंधन, ये तमाम ठगबंधन को बता दो कि इस देश के अंदर सनातन धर्म का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, नहीं सहेगा हिंदुस्तान। भारत माता के, भारत माता के, भारत माता के जय हिंद। नमस्कार, आप सबको प्रणाम, आप सबको, सभी ग्रामवासियों को मेरा बहुत बहुत प्रणाम स्वीकार करें, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं फिर से आपका बहुत आदर करता हूँ, बहुत सम्मान करता हूँ। जब कभी भी आप मुझे बुलाओगे मैं जरूर समय निकाल करके फिर इस गाँव में आके नतमस्तक होऊंगा। बहुत 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 अभी धन्यवाद प्रस्ताव हमारे इंजीनियर उदयवीर जी के द्वारा किया जाएगा। अभी माननीय केंद्रीय मंत्री जी ने बड़े सुंदर आशीर्वचन कहे और बड़ा ही प्रोत्साहित करने वाले वचन हमें कहे, हमारी पुरानी संस्कृति और वैदिकता को जोड़ते हुए। उदयवीर जी 1 मिनट बस, जहाँ टाइम दे दिया, 2 मिनट से 2 मिनट में खत्म होने वाला प्रोग्राम है, बस 2 मिनट हो, 2 मिनट में गोदन जो है वहीं मिलेगी, कोई ज्यादा लेट नहीं होगा, जितना लेट हो लिया। एक हमारे संदीप जी
एक भेंट दे रही है युवा शक्ति कन्या को। एक मिनट बस। संदीप जी की तरफ से 25,000 रुपए